हवा आया है मेरे सागर ने बुलाया जोर से बोलो प्रसाद ले ला सारे बोलो बिस्मिल्लाह। आशा करती हूँ आप अच्छे ही होंगे। मैं जा रही हूँ कैयर शरीफ, आप भी चलो घूमने। सुबह ही उठी हूँ 4 बजे, 4 बजे से उठ के तैयारी करी है सारी। अब निकल रही हूँ, अब बजे हैं वो 6:30 बज चुके हैं। हमारी गाड़ी आ चुकी है, चलो चलते हैं कैयर शरीफ के लिए, रवाना हो चुके हैं। तो गाइज हम आपको इस वीडियो में कैयर शरीफ की सारी दरगाह दिखाएंगे। और अब हम पहुंच गए हैं टोल प्लाजा में और ऐसे ही हंसते बोलते लेटते बैठते मम्मी ने मस्ती करते हुए अब हम पहुंच गए हैं रुड़की। आप देख सकते हैं रुड़की का नज़ारा कि कैसे लग रही है। और यहाँ पे कुछ मम्मी मस्ती कर रही है, तो ये रुड़की है। और अब हम यहाँ पर ऐसे ही मस्ती कर रहे हैं मम्मी वगैरह, मम्मी भाई वगैरह सब। अच्छा और अब हम पहुंच चुके हैं कैयर शरीफ में। ये पुल अभी नया बना है, तो ये वही वाली नहर है जो हरिद्वार से आ रही है। और ये आप देख सकते हैं कैयर शरीफ का मेन गेट आ गया, लेकिन हम गाड़ी पार्किंग करेंगे पहले, तो इसलिए थोड़ा आगे जा करके पार्किंग करके तब हम उतरेंगे। और अब हम गाड़ी पार्किंग में लिया है, तो अभी गाड़ी पार्किंग में खड़ी करके तब हम जाएंगे। हम आ गए हैं कैयर शरीफ। मेरा बड़ा बेटा है, इसको भी लेते आई हूँ कैयर शरीफ में दर्शन करवाने के लिए, माथा टिकाने के लिए। ये थोड़ा पागल लड़का है, ये पागल लड़का है, ये थोड़ी सी पागलपन की बीमारी है, हल्के हल्के से दौरे तो उतरते ही ये सब मस्ती करने लगे। और फिर हम सब यहाँ पे तैयार हो गए हैं, अपनी चप्पल वगैरह सब यहीं रख दिया और सर पे कपड़ा वगैरह रख के अब चलते हैं दरगाह में। तो ये जो साउथ साहब की दरगाह है उनका गेट है, तो ये फर्स्ट गेट है। यहाँ पे माथा टेक करके अब हम जाएंगे। सबसे पहले हम हैंड वॉश करेंगे, हाथ मुँह वगैरह धोएंगे। और उसके बाद अब हम लेंगे चादर प्रसाद फूल वगैरह लेके यहाँ से, और ये फूल वगैरह ले करके सब एक हाथ लगाएंगे। और अब हम जा रहे हैं जो साउथ साहब की दरगाह है वहाँ पर, तो यहाँ से ले करके थोड़ा सा चल करके ही साउथ साहब का ये दरगाह का गेट आ गया है। तो यहाँ पे सलाम करके अब हम एंट्री करेंगे। तो आप देख सकते हैं एंट्री करते ही यहाँ पर एक ये बड़ा सा पेड़ है, तो इसके नीचे जो ये बनी हुई है, ये साबिर साहब यहाँ पर 12 साल तक खड़े हुए थे बुलेट के पेड़ के नीचे, तो इसलिए यहाँ पे ये फेमस है और इसलिए यहाँ पे बहुत मान्यता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम माथा टेकेंगे, फूल चढ़ाएंगे, उसके बाद उनकी दरगाह में जाएंगे। तो यहाँ पे उनकी मज़ार है और अब हम एंट्री करेंगे। आप देख सकते हैं कि उनकी मज़ार कैसी बनी हुई है, दरगाह किस तरीके से बनी हुई है। तो अंदर काफ़ी मतलब हर सुविधा है हर तरह से। तो यहाँ सबसे पहले छोटा गेट आएगा और फिर उसके अंदर एक और गेट आएगा। आप देख सकते हैं ये उसके अंदर एक और छोटा गेट है और फिर यहाँ से एंट्री करेंगे। यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है, लेकिन हम सुबह ही पहुँच गए थे लगभग 8 साढ़े 8 बजे, तो यहाँ पे अभी इतनी भीड़ नहीं है। तो बारी बारी से माथा टेकेंगे और फूल चढ़ाएंगे और यहाँ पे फूल चढ़ा के चादर चढ़ा के इस तरीके से निकल जाएंगे दूसरे गेट से। आप देख सकते हैं अंदर सब तरह की व्यवस्था की हुई है और देखभाल भी कर रहे हैं सब। ये है साबिर साहब की दरगाह, उनकी मज़ार। और फिर पीछे के गेट से यहाँ से निकल जाएंगे और यहाँ से निकलने के बाद ये सब मतलब भीड़ है अभी इतनी नहीं है, लेकिन सभी अपने बच्चों वगैरह को सबको हाथ पकड़ के चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से आते हैं सब, तो भीड़ में इधर उधर ना हो जाए, तो इसलिए सब संभल के चलता है। फिर पीछे गेट से निकल जाते हैं और फिर यहाँ पर भी माथा टेक करके चलते हैं। और ये दरगाह के पीछे से ही रास्ता जा रहा है, वहाँ पर लेटने बैठने की सब चीज़ की व्यवस्था की है। और वहाँ से लगभग 15 मिनट की दूरी पे रास्ते पे ये दरगाह है। और इस दरगाह पे ये है बन्नो बुआ जी की दरगाह, जो कि साबिर साहब की बुआ जी थी, उनकी दरगाह है। तो यहाँ पे माथा टेकेंगे और प्रसाद चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे।
तो अब हम यहाँ पे प्रसाद चढ़ा दिया है। और ये और भी यहाँ पे मज़ार बनी हुई है। और इधर अगरबत्ती वगैरह लगाएंगे सब। और ये है मेन दरगाह जो बन्नो बुआ जी की दरगाह है, वो उनकी मज़ार ये बनी हुई है, जो कि यहाँ पर पैसे भी लगाते हैं, मतलब चिपकाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो सच्चे मन से अपनी मनोकामनाएं याद करके उनको यहाँ पे पैसे चिपकते हैं उनके, तो वो पूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पे सब पैसे भी चिपका के रहे थे। तो पापा का चिपक गया था, मैं भाई सब कोशिश कर रहे थे, हमारा नहीं चिपका, लेकिन छोटे भाई का और मतलब चिपक गया था भाई का, लेकिन मेरा चिपका ही नहीं। और यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं और भी चिपके हुए हैं। तो यहाँ पे मतलब ऐसा शक्ति मानी जाती है कि यहाँ पे पैसे चिपकते हैं जिनकी और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो अब हम यहाँ से चलेंगे लगभग 15-20 मिनट की दूरी पर। यहाँ इधर से चलेंगे तो मम्मी यहाँ पे सिंगिंग करती हुई जा रही थी। ये आप देख सकते हैं, ये हरिद्वार वाली नदी आ रही है, अभी इसमें पानी सूख चुका है। और ये दो नहर आ रही है, तो एक में पानी है वो कम है, और नहर के बराबर में ये हरिद्वार से सीधा रास्ता आ रहा है, और इसी रास्ते के बराबर में ये रास्ता है। तो इस रास्ते पे जा कर के जो दरगाह है वो इमाम साहब की दरगाह है। तो अब हम इमाम साहब की दरगाह पे जा रहे हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारी आपको चीज़ मिलेगी मनोरंजन के लिए, जैसे कि घुड़सवारी और ऊँट की सवारी, और एक राजस्थानी जो होती हैं थार गाड़ियाँ या जुगाड़, वो भी चलाने के लिए यहाँ पे मिलती है। और यहाँ पे मछलियों को चारा भी दिया जाता है। तो अब हम मछलियों को चारा खिलाएंगे। यहाँ पे मछलियाँ ऊपर ही आ रही हैं, ऊपर ही दिख रही हैं, ये देखिए। और जैसे ही गिर रहे हैं ऊपर ही आके लपक लेती हैं, मतलब पानी तक आती हैं, वैसे पानी से बाहर नहीं आ रही है, लेकिन पानी में वो साफ दिख रही है। और फिर यहाँ से थोड़ा चल करके अभी यहाँ पे देख सकते हैं मेला वगैरह हर टाइम यहाँ पे ऐसे ही लगा रहता है। यहाँ पे मिलेगा एक कुआं, ये काफ़ी टाइम पुराना है, हम छोटे से थे तब से ही देखते आ रहे हैं, लेकिन अब ये अच्छे से बन गया है। और यहाँ पे राजा महाराजाओं के टाइप के ये ढोल लगाने हैं। और फिर यहाँ से थोड़ा चलेंगे सीढ़ियाँ, और यहाँ पे धागे भी मिलते हैं जो मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए मांगते हैं, मन्नत मांगते हैं। यहाँ से चढ़ के फिर लाइन में लगेंगे और टर्न लेंगे मुड़ते ही, और सीधे हाथ पे मुड़ के उल्टे हाथ पे मुड़ेंगे। और आप देख सकते हैं ये इमाम साहब की दरगाह है। तो कुछ इस तरीके से बनी हुई है इनकी दरगाह। यहाँ पे अब हम प्रसाद चढ़ाएंगे। हर जगह व्यवस्था है, हर जगह हर कोई काफ़ी दूर दूर से आता है, तो हर दरगाह पे हर तरह की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पे काफ़ी भीड़ भी रहती है, लेकिन अभी सुबह सुबह का टाइम है तो अभी इतनी भीड़ नहीं है, तो इसलिए अच्छे से आराम से दर्शन कर पा रहे हैं। तो यहाँ से निकल के फिर पीछे यहाँ पे मन्नत के लिए जो धागे बांधे जाते हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से धागे बांधते हैं, और लिख करके अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो भी आप यहाँ पे बांध सकते हैं कि आपकी जो भी इच्छाएँ हैं। और यहाँ पे ये देखिए और किस तरीके से बने हुए हैं, और आप देख तो 51 रुपये मुराद धर जाती है बेटे, सरकार के लंगर में जाती है मुराद। कोई मांगो, घर की, जमीन की, जायदाद की, मकान की, दुकान की, औलाद की, पढ़ाई की, लिखाई की, शादी की, ब्याह की। तो ये प्राइज है यहाँ पर। और उसके बाद मैं यहाँ पर धागा बांध देती हूँ। और यहाँ पर काफ़ी ऊंचाई, मतलब ऊंचा था, और नीचे से लोग जो दिख रहे थे वो काफ़ी छोटे छोटे दिख रहे थे, काफ़ी ऊंचाई पे थे। और उसके बाद में यहाँ पे कोने में एक घोड़ा था जो मतलब ऐतिहासिक, मतलब हिस्ट्री को दर्शाता है। एक कुछ कहानी थी, उसकी भी हिस्ट्री थी, तो वो अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन अब पहले था, अब यहाँ से हटा दिया क्योंकि यहाँ पे अब बहुत सारी चीज़ें बनती जा रही हैं और चेंजेस आते जा रहे हैं। और अब यहाँ करते ही उल्टे हाथ पे रास्ता है, दरगाह बनी हुई है, तो हम इस पे जा रहे हैं।
आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कव्वाली वगैरह गा रहे हैं। और ये सब अब नई बन गई हैं, पहले यहाँ पे पुरानी थी, मतलब ये सब नहीं, दरगाह नहीं बनी थी, खाली मज़ार बनी हुई है। तो यहाँ पे अब पूरा बन गया है, नए नए चेंजेस आते जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम बचपन से ही आ रहे हैं, तो पहले मुझे सारा मतलब यहाँ पे चेंजेस दिखते जा रहे हैं कि क्या क्या चेंज हुए हैं। पहले यहाँ पे सारे में बस मतलब कच्चा था, मट्टी थी, खुला था। अब सब दरगाह बन गई हैं काफ़ी, और काफ़ी दरगाह पहले बनी हुई थी, काफ़ी दरगाह अब बनी हुई हैं। तो हर बार यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस होते जाते हैं। और यहाँ पर भी प्रसाद चढ़ा करके इस साइड के गेट से निकल जाएंगे। निकलते ही यहाँ पे फिर एक और मज़ार बनी हुई है, यहाँ पे हम प्रसाद चढ़ाएंगे और माथा टेकेंगे। फिर यहाँ से निकलते ही एक और मज़ार बनी हुई है, यहाँ पे एक ये मज़ार है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये कितना नीचे दिख रहा है। अभी हम ऊपर से आए थे, तो ये नीचे की साइड से जा रहा है रास्ता। जो अभी हम ऊपर से नीचे देख रहे थे, तो ये मज़ार वहीं आलिया बनी हुई। और यहाँ से निकलते ही अब एक और मज़ार बनी हुई है आगे, वो शायद मतलब बच्चे की है, लेकिन अभी मुझे सही से नहीं पता, तो मैं कंफर्म नहीं हूँ। और यहाँ पे सब कव्वाली वगैरह गा रहे हैं, सुन रहे हैं। यहाँ पे माथा टेकेंगे। ये काफ़ी टाइम से बनी हुई है, ये पुरानी टाइम से ही मज़ार बनी हुई है। वो पहले वाली अभी बनी है नहीं, और दूसरी का अभी काम भी चल रहा है, आपने देखा होगा। और इधर की साइड सारी व्यवस्था बनी हुई है, मतलब वॉशरूम वगैरह और साफ़ सफाई हर चीज़ काफ़ी अच्छे से लगी मुझे इधर की साइड। और यहाँ से चलते ही अब हम जा रहे हैं किलकिली साहब पर। और आप देख सकते हैं कि ये जो अभी हम इससे गुजर के गए थे, तो यहाँ से ही कितना हम घूम के आए हैं, पूरा घूम करके यहाँ से जाएंगे। और ऊँट की सवारी भी कर रहे हैं काफ़ी लोग। और मैंने अभी प्राइस बताया नहीं था कि मतलब क्या चार्ज है वहाँ पर। तो 50 रुपीज़ है घुड़सवारी के भी और ऊँट की सवारी के भी 1% है। और यहाँ पे ये मिठाइयाँ बहुत फेमस है, जो कि हर दुकान पे ये मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा फेमस है यहाँ पर, सभी दुकान पे यही मिलेगी। और इनके रेट अभी बताए हैं, तो 100 रुपीज़ और 120 रुपीज़ के किलो के हिसाब से हैं। और यहाँ पे पहले से ही मतलब तांगे बहुत चलते हैं, अब तो बहुत कम हो गए हैं। तो यहाँ पे चार्ज पूछने लगे कि कितना चार्ज है, तो काफ़ी हाई चार्ज बताते थे, क्योंकि अब जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, तो उसी हिसाब से चार्जेस भी बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ही चेंज होता जा रहा है। और यहाँ पे कुछ ये हुक्के भी थे जो कि सब देखने लगे। तो यहाँ पे इनकी जो रेंज है वो 750 से स्टार्ट है। तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से बता रहे हैं। और यहाँ पे जाते हुए मुझे ये घर दिखा दिया, क्योंकि जब मैं बचपन से आ रही थी, तो बचपन में भी यही था, अभी भी ऐसे ही, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। और अब लगभग 15 मिनट चलने के बाद, 15-20 मिनट चलने के बाद यहाँ पे ये दरगाह आ गई है, जो कि बाबा हरीम साहब की है। तो यहाँ पे हम प्रसाद चढ़ाएंगे, यहाँ पे भी माथा टेक करके आगे जाएंगे। और यहाँ पे लगभग 5 मिनट की दूरी पे ये आ गई हैं किलकिली साहब की। तो क्योंकि अब हम सुबह आए हैं, तो अभी यहाँ पे कुछ दुकानें बंद भी हैं, और किलकिली साहब की पे ये आ गए हैं। तो यहाँ से एंट्री होगी। अब काफ़ी मतलब चेंज हो गया है, यहाँ पे भी ये अभी न्यू बना है, ये जो अभी छतरी सी है ये छाँव किया हुआ है, अभी ये न्यू बना है। और यहाँ पे अगरबत्ती लगाएंगे, अगरबत्ती लगा के जैसे ही चलेंगे, तो यहाँ पर उल्टे हाथ मतलब सीधे हाथ पर एक और दरगाह बनी हुई थी, लेकिन अब इधर से बंद करके सिर्फ यही दरगाह है। और यहाँ से एंट्री करेंगे अब हम। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से बनी हुई है किलकिली साहब की दरगाह। यहाँ पे भी अब माथा टेकेंगे और पीछे के गेट से निकल जाएंगे। और यहाँ पे दरख्वास्त भी लिखते हैं, मतलब जो भी अपनी प्रॉब्लम है वो लिखेंगे, जिससे कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और जो भी मन्नत है वो
इसमें लिखे गए तो वो पूरी हो जाती है, उसके लिए यहाँ पे लिखा जाता है। और उसके बाद हम अब आगे चलेंगे तो हमें सबको भूख लगने लगती है, तो कोई मूंगफली पे जाता है तो कोई दुकान पे जाता है, तो सबको भूख लगने लगती है। यहाँ पे सब थोड़ा बहुत खाते पीते चलते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये जो पुल है दिखाई दे रहा है, कितना पीछे का हम पूरा घूम के आए हैं। और ये जो पुल दिखाई दे रहा है, इस पुल के हम पल्ली साइड थे और अब पूरा इधर की साइड घूमने के बाद अब हम पुल से इधर की साइड इतनी दूर आ गए हैं। और अब हम इसको पार करके फिर से आगे जाएंगे। ये जो मैं हाथ से दिखाया अभी उधर की साइड, अब हम इसे पूरा पार करके जाएंगे। तो यहाँ पे अब हम आ गए हैं दरगाह पर, जो कि झाड़ू वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। ज़्यादातर झाड़ू वाले बाबा के नाम से ही जानते हैं। यहाँ पे झाड़ू और नमक चढ़ाया जाता है। यहाँ से एंट्री करेंगे और एंट्री करते ही थोड़ा सा चल करके यहाँ पे कुछ दुकानें दिखाई देंगी, जो कि ख़रीदारी वगैरह मेले टाइप की लगी हुई हैं। और उसके बाद थोड़ा सा टर्न लेंगे और उसके बाद एंट्री करेंगे, वहाँ पे झाड़ू वगैरह दिए जाते हैं। तो यहाँ पे झाड़ू नमक देंगे, तो यहाँ पे अब हम जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि दुकानें लगी हुई हैं कुछ, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, क्योंकि अब जैसे जैसे टाइम होता जा रहा है वैसे वैसे भीड़ होती जा रही है। और यहाँ पे नमक झाड़ू हम लेंगे और थोड़ा आगे चल करके घर के लिए यहाँ पे दिया जाता है कि घर पे जाके इस्तेमाल किया जाता है। और इस नमक की बहुत ही मान्यता है। और आगे जाएंगे, एंट्री करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इस तरह का ही गेट है। तो सभी दरगाहों में सेम गेट ही बने हुए हैं लगभग। और यहाँ पे अब माथा टेकेंगे और प्रसाद चढ़ाएंगे और यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। और यहाँ से निकलने के बाद अब हम जाएंगे नाग साहब पर, जो कि एक बाग में बनी हुई है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से कितना छोटा सा दिखाई दे रहा है वो गेट, जिस गेट से हम होकर के आए थे। और इतना पूरा मतलब नहर के बीच में से निकल के दोनों पार करके हम पूरा घूम करके आए हैं। तो अब हम नंगे पैर ही चल रहे हैं सुबह से, तो काफ़ी पैर भी अब छिलने लगे हैं। और इधर की साइड पूरा जो ये एरिया है इसको पार करके हम निकलेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा जंगल टाइप सा है, तो कुछ झोपड़ियाँ बना के भी यहाँ पे रह रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे भी एक मज़ार बनी हुई है, और इधर की साइड काफ़ी मतलब जंगल टाइप सा जो है उसको पार करके और फिर कुछ गलियाँ वगैरह पार करके लगभग आधा घंटा चलने के बाद यहाँ पर ये बाग आ गया है। और ये पानी हमेशा से ऐसे ही चलता रहता है, कि लगभग काफ़ी सालों से मैं देखती आ रही हूँ ये पानी ऐसे ही चलता है और ये काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे बाग की वजह से ये छोड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं कैसे पहाड़े हैं। तो बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, तो इसलिए सबसे पहले पानी पर ही आ करके हम रुकते हैं, यहाँ पे पानी पीते हैं और उसके बाद हम दर्शन करते हैं। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी इन सीढ़ियों को पार करते हुए हम जाएंगे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे फल फ्रूट के भी पेड़ लगे हुए हैं, जैसे कि आम के और अनार वगैरह, काफ़ी सारे यहाँ पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं। और यहाँ से एंट्री करेगी, यहाँ पे कम भीड़ रहती है, क्योंकि जो मतलब काफ़ी पुराने टाइम से आ रहे हैं उन्हें यहाँ पे पता है, लेकिन जो नए आते हैं तो उन्हें कम जानकारी है, क्योंकि ये बाग की साइड बनी हुई है बाग में। और यहाँ से एग्जिट करने के बाद ये अभी नई दरगाह बनी है, मज़ार बनी है, और ये वाली काफ़ी पुरानी है। तो ये है नाग साहब की दरगाह। और जो भी मतलब प्रसाद या चादर चढ़ानी होती है तो यहीं से जंगले में से ही चढ़ाया जाता है। और अब हम बहुत ज़्यादा थक गए थे इतना चलने के बाद, तो थोड़ी देर हम बैठ करके यहाँ से चलते हैं। और यहाँ पे जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं, सभी पेड़ों में मतलब शक्ति हैं और बहुत ज़्यादा इन पेड़ों की मान्यताएँ भी हैं। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं, इनकी पेड़ों की सब परिक्रमा लगाने आते हैं यहाँ पर। और ये आप देख सकते हैं कि कैसे ऊंचाई पर से हम आ रहे हैं। और यहाँ पे फास्ट फूड लगा हुआ था, तो इसलिए सबको भूख लग रही थी, और इसलिए मम्मी बोल रही थी कि नहीं खिलाऊंगी नहीं खिलाऊंगी। और सबकी बैटरी यहाँ पे डाउन हो रही थी, हमें चलते चलते शाम के 3 बज गए थे लगभग। तो इसलिए, लेकिन अभी दर्शन करने बाकी थे, तो इसलिए मम्मी अभी हम कुछ खा नहीं पा रहे थे, तो अभी हमें प्रसाद भी कराना था, इसलिए अभी खा नहीं सकते थे। तो अब हम आ गए हैं वहीं दरगाह पर, जो साहब साहब की मेन दरगाह है।
यहाँ पे सब दुआ कर रहे हैं, कव्वाली गाते हैं। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हमेशा रौनक रहती है और काफ़ी दूर दूर से यहाँ पे आते जाते रहते हैं। और ये जो पेड़ है इसके नीचे एक बहुत बड़ा मतलब घंटा है जो कि उसे समय समय पर बजाया जाता है सुबह शाम और जैसे जैसे टाइम होता है। और फिर यहाँ से एग्जिट करेंगे। यहाँ से निकलने के बाद ही ये कुछ दुकानें आएंगी जो कि लंगर वगैरह बनाती हैं। तो काफ़ी दुकानें हैं, यहाँ पे लंगर बनता रहता है और बढ़ता रहता है। और यहाँ पे अब हम पापा बात करने लगे हैं बनवाने के लिए। तो इतने हम यहाँ बैठ जाते हैं और थोड़ा घूम आते हैं। तो फिर उसके बाद हम फिर अंदर थोड़ी देर बैठते हैं, दुआ करते हैं। और यहाँ पर जो ये पेड़ दिखाई दे रहा है इसके नीचे जल और चिराग रखते हैं जिससे कि और फिर उसको घर ले जाते हैं। और यहाँ पे मम्मी कुछ सामान देखने लगी खरीदारी के लिए। और इतना हमारा ये लंगर बन के तैयार हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है, किस तरीके से बांटा जा रहे हैं प्रसाद। और उसके बाद हमें भी यहाँ पे दे दिए जाते हैं। और यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लग चुकी है, देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है। यहाँ पे हमेशा मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और ऐसे ही लंगर बढ़ता रहता है, काफ़ी रात तक यहाँ पे बढ़ता ही रहता है। और उसके बाद हम अब खाने के बाद और बांटने के बाद अपने यहाँ पे एक बार फिर दर्शन करेंगे दरगाह में और माथा टेकेंगे। और दर्शन करने के बाद यहाँ पे दुआ करने के बाद फिर गेट से निकल जाएंगे पीछे के। और वहाँ से निकलने के बाद अब चलते हैं घर की ओर, मतलब पार्किंग की ओर जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है। और यहाँ पे पूरी व्यवस्था है, मतलब पुलिस वगैरह हर चीज़ यहाँ पे व्यवस्था की गई है, लेडीज जेंट्स पुलिस। और इस तरीके से यहाँ पे चादर लाई जाती है, चढ़ाई जाती है। मैंने इस ब्लॉग में सभी चीज़ें दिखाने के लिए कोशिश की है, जैसे कि सभी जगह भी दिखाई और साथ ही मनोरंजन चीज़ें भी दिखाई हैं। क्या क्या यहाँ पे है मनोरंजन के लिए भी और किस तरह का है, सब हिस्ट्रिकल भी और एंटरटेनमेंट भी, सब तरह के मैंने दिखाने की कोशिश की है। और अब हम चलते हैं घर की ओर। आशा करती हूँ आपको सभी चीज़ें मतलब अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। तो अब हम गाड़ी में बैठ गए हैं, लेकिन रास्ते में हमें एक बहुत ही बड़ा भयानक एक्सीडेंट मिलता है। और यहाँ पे ये जो नहर है ये सूख रही थी, लेकिन इसमें जो रेत था वो काफ़ी कहीं इतना बहुत ज़्यादा ऊंचा था, कहीं काफ़ी नीचा था। तो इसमें मुझे डर लग रहा था कि कोई अगर यहाँ पे चला गया तो पूरा अंदर धंसता चला जाएगा। और आगे ही यहाँ पे तीनों नदियों का संगम आ जाता है, गंगा यमुना सरस्वती। तो ये दराया आप देख सकते हैं। और ये इस पे इतनी आसानी से चल रहा था अभी। और यहाँ पे रास्ते में हमें मिलता है मेला, जो कि सांस्कृतिक मतलब ऐतिहासिक मेला है, संस्कृत में लगता है मुजफ्फरनगर में। और जब हमारे रास्ते में टायर पंचर हो जाता है। और फाइनली अब हम घर आ गए हैं और घर पे पहुँचते ही सबसे पहले मम्मी पापा उतर के गौरी को देखते हैं। तो इस ब्लॉग को ही एंड करते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा और जो भी पार्ट आपको अच्छा लगा है उसके लिए कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।